हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन एग्जाम टारगेट। आप लोग जल्दी से जुड़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कम से कम 1000 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे। आज शुरू करते हैं। एकदम एग्जाम समझिए, आपके एग्जाम के लेवल के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आप इसको देखेंगे और एक दो बार पढ़ लेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका करंट का गलत नहीं होना चाहिए। ये आप सोच के चलिए, समझ के चलिए। बस आज ताबड़तोड़ आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं। जल्दी से एग्जाम भी होने वाला है एकदम, और आज से एकदम तैयारी हर सब्जेक्ट की। जो जो भी हम वेटिंग करवाए हैं आपसे, जो जो भी वेट करवाए हैं, वेटिंग लिस्ट में जो भी है सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एकदम तैयारी शुरू करते हैं। और कम से कम 1000 क्वेश्चन के। ठीक, आप लोग शुरू कर दिए हैं क्वेश्चन भी, लेकिन अभी हम बोल ही रहे हैं। आप लोग शेयर कर देंगे क्वेश्चन से पहले। आप जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि शेयर कर दीजिए, जिससे बार बार बीच बीच में ये टिप टिप ना बोलना पड़े कि शेयर कर दीजिए, आप लोग ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ठीक है, आपका साथ चाहते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 24वें हुनर हाट। देखिए, ये क्वेश्चन है एकदम जनवरी से सितंबर तक। इसके पहले भी हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपको 3 महीने 2020 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ये सारे अलग से करवाएंगे, लेकिन अभी जनवरी से सितंबर तक 2021 के देखिए आप 100%। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है कि 21वें हुनर हाट का मुख्य विषय क्या है। रिप्लाई कीजिए, 21वें हुनर हाट का मुख्य विषय क्या है। गुड, चलिए शुरू कीजिए, रिप्लाई करिए। ऑप्शन कौन सा सही होता है 21वें हुनर हाट का मुख्य विषय? ऑप्शन देखते हैं। वेरी गुड, वोकल फॉर लोकल। जितने लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं कब से, हम तो अपने में मस्त हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। 24वें हुनर हाट, सॉरी 24वें हुनर हाट का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए सही होता है, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन ए सही होता है, वोकल फॉर लोकल। ये आप भूलेंगे नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सारे क्वेश्चन, और आज के क्वेश्चन आप देखेंगे ना, मस्त हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सही होता है? वोकल फॉर लोकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हाल ही, देखिए जिसका एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी एक्सप्लेन किया जाएगा, बस आप लोग बने रहिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए 1551वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री का दर्जा किसे दिया गया था? हाल ही में संपन्न हुए मतलब बीत चुका 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री का दर्जा किसे दिया गया? फोकस कंट्री का दर्जा देखते हैं, ये रिप्लाई कैसी आती है आप सभी की। चलिए, वेरी गुड, ऑप्शन कौन सा सही होता है? गलत नहीं करना है बस, वेरी गुड। जितने लोग इसमें भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ऑप्शन ए सही होता है। हाल ही में संपन्न हुए 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री का दर्जा किसे दिया गया? बांग्लादेश। ये इंपॉर्टेंट है। अब बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, किस देश के प्रधानमंत्री को अभी हाल ही में यूएन द्वारा एसडीजी पुरस्कार दिया गया है? एसडीजी पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है और उनका नाम क्या है? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री को हाल ही में यूएन द्वारा एसडीजी पुरस्कार दिया गया है? यह दिया गया है बांग्लादेश की पीएम को, और जिनका नाम क्या है? शेख हसीना जुल्फोफल। ठीक, ऑप्शन ए सही होता है इस क्वेश्चन का। और इससे अलग क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि एसडीजी पुरस्कार दिया गया है यूएन द्वारा बांग्लादेश की पीएम को, शेख हसीना। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन, इन चारों ऑप्शन में से हम एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल खाद्यान्न के लिए लगाया गया? चलिए रिप्लाई कीजिए, हाल ही में किस देश के लिए खाद्यान्न के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? जल्दी से रिप्लाई करेंगे, किस देश में लगाया गया खाद्यान्न आपातकाल? चलिए, वेरी गुड, एकदम सही है। हाँ, गुड गुड गुड, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में खाद्यान्न आपातकाल लगाया गया। ठीक, आप लोग चलिए बांग्लादेश का पता हो गया, लेकिन श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बताएंगे। दोनों भाई हैं, एक ही घर के हैं, राजपक्षे परिवार है, मतलब पूरा एकदम अलोकतांत्रिक
बना दिए हैं कांग्रेस उसको। चलिए, आप लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं आता है, देख लेंगे एक बार गूगल से, आ जाएगा आपको, और कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा जिला 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, 100% साक्षरता वाला पहला जिला, ठीक है, कौन सा बना है? रिप्लाई कीजिए। भोपाल, रायपुर, देहरादून, जयपुर। वेरी गुड। ऑप्शन कौन सा सही होता है? 100% साक्षरता वाला जिला कौन सा बना है? यह है यह उत्तराखंड, उत्तराखंड का देहरादून, ठीक है। ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन सी सही होता है, देहरादून। हाल ही में भारत का कौन सा जिला 100% साक्षरता वाला जिला बन गया है? यह है देहरादून, ठीक है। अब बताएंगे हाल ही में मतलब हाल ही में छोड़िए, प्रेजेंट टाइम में कौन है वहां के सीएम? कौन है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, वहां के सीएम कौन है? पहला क्वेश्चन सीएम, और दूसरा क्वेश्चन गवर्नर। दोनों इंपॉर्टेंट है, इतना बार आप लोग गवर्नर और सीएम पढ़ लीजिए कि जो भी बदल रहे हैं, जो भी चेंज हो रहा है, सब कुछ आए। क्या उन्हें? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? जल्दी से बताइए, गवर्नर कौन है? कोई पंजाबी करके हैं, ये भी हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, ट्रिक थोड़ा सा क्ल्यू देते हैं। रिप्लाई कीजिए, कौन है? गुरमीत, ठीक, गुरमीत सिंह, ये है गवर्नर। और सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक। और 100% साक्षरता वाला जिला कौन सा बन गया है? देहरादून। और भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। कितने परसेंट? 94% केरल की साक्षरता है, ठीक है। और सबसे कम आप बता देंगे, बस कम का भी पता होगा आपको। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है, और सबसे कम साक्षरता, ये तो अच्छे से पता होगा, सबसे कम साक्षरता किसकी है, ये भी रिप्लाई आप करेंगे। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक। और केरल लिंगानुपात भी ज्यादा है। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कब किया? ध्यान से रिप्लाई कीजिएगा। कोरोना से आने वाले एग्जाम्स में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ना पूछा जाए। 100% हमें तो जो लगता है कि कुछ ना कुछ एक ना एक क्वेश्चन तो, काहे से कि कोरोना को नियंत्रण करने, वैक्सीनेशन में, इन सब में भारत का बहुत अच्छा योगदान है, बहुत अच्छा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने कब शुरू किया है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? गुड, 16 जनवरी 2021 को। हमने आपसे बोला है ना, जनवरी से सितंबर तक आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और एकदम ताबड़तोड़ 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें से देखिएगा कम से कम 10 नंबर के, 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, कि मतलब आल एग्जाम में अब कितने नंबर का करंट आता है, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कब किया है? 16 जनवरी 2021 को, ठीक। आपसे हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं, पहला टीका किसे लगाया गया? इसको देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। पहला टीका किसे लगाया गया? कौन था? सफाई कर्मी, वार्डन था? चलिए रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, मनीष कुमार, ठीक है। पहला टीका किसे लगाया गया है? मनीष कुमार। बहुत अच्छी, ऐसे ही जानकारी आप लोग इकट्ठा कीजिए, कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ 16 जनवरी 2021 को किया, और पहला टीका किसे लगाया गया है? मनीष कुमार को पहला टीका लगाया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में ये जो है सबसे बड़ा टीकाकरण, एक दिन में सबसे ज्यादा विश्व रिकॉर्ड 2.5 करोड़ टीकाकरण किया गया है। किस दिन? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक दिन में विश्व रिकॉर्ड 2.5 करोड़ टीकाकरण किया? वह है भारत। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सा दिन, किस तारीख को किया था? रिप्लाई कीजिए, किस तारीख को किया था? 17 सितंबर को। क्या है? मोदी जी के बर्थडे पर, ठीक है, जिस दिन शेख हसीना ने गुलाब का फूल भी भेजा था इनके लिए, ठीक। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और ये लोग बर्थडे मना रहे हैं, जो आप चाह रहे थे वो नहीं बोले हम, ठीक। तो ऑप्शन भारत सही होता है, 2.5 करोड़ एक दिन में विश्व रिकॉर्ड, ये सब है। अच्छा ये बताइए कि हाँ, लोकमान्य तिलक, तिलक प्राइज किसे दिया गया है? लोकमान्य तिलक प्राइज किसे दिया गया है? रिप्लाई करेंगे आप लोग, किसे दिया गया है? बताइए जल्दी से, किसे दिया गया है?
साइरस, साइरस पूनावाला को। ठीक है, साइरस पूनावाला। ये किसके सीईओ हैं? सीईओ किसके हैं बताइए? सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट। अब देखिए सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह आपको हम ऑप्शन देते हैं, बताइए। हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में है या पुणे में है? दो ही ऑप्शन में आप जल्दी से बताइए, क्योंकि वैक्सीन दो जगह बन रही है। रिप्लाई कीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट या पुणे? तो यह है सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर चले। चलिए देखिए, टाइम लगेगा, हम आपसे पहले ही बोल दे रहे हैं, हमको आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर है। ठीक, अगर आप कहेंगे सर फास्ट चलिए तो हम इतना फास्ट चल देंगे, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन कंप्लीट, हम खुद पढ़ के चले जाएंगे और सारी सीट हम ही ले लेंगे। भारत इनोवेशन इंडेक्स में, भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सा गुड स्थान प्राप्त हुआ है? रिप्लाई कीजिए। गुड, ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन डी, 9वां। भारत इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को 2020, ध्यान दीजिएगा, भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 9th प्लेस पर उत्तर प्रदेश आया है। ठीक है, कौन सा स्थान? जो लोग, ठीक है, हम समझ सकते हैं, जो सही है अच्छी बात है, लेकिन जो उल्टा सीधा बता रहे हैं, चौथा पांचवा सातवां तुक्का वाले, वो अब जान जाएं एग्जाम में, जिससे न गलत हो। ये आज एग्जाम है नहीं, जब है तो उसमें न गलत हो। ऑप्शन डी सही होता है, 9। भारत इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान यूपी का? 9वां है। हम लोग यूपी का एग्जाम देने भी जा रहे हैं, इसलिए आपको देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूपी से सारे मिलेंगे। ठीक, जनवरी 2021 में देश में के जिन 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? बताइए जल्दी से, रिप्लाई कीजिए। कौन सा राज्य उसमें से शामिल नहीं है? जैसे 6 राज्य में, अब ध्यान दीजिएगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनवरी 2021 में कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट शिलान्यास किया गया? तो आप क्या बताएंगे? कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ठीक है, क्लियर है? कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। तो आप बताएंगे कि किस में नहीं किया गया? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? वेरी गुड, यह है बिहार। ठीक है, किसमें नहीं किया गया है? यह है बिहार। अब आपको बताते हैं, बताइए कौन कौन से राज्य हैं जिसमें किया गया है? आपको सबसे पहले है अपना प्यारा यूपी, ठीक है, और ये तो हो गया पहला। दूसरा कौन सा है? ये हो गया एमपी। तीसरा कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक, चौथा कौन सा है? झारखंड। ठीक है, और पांचवा कौन सा है? यह है गुजरात। ठीक, और छठा कौन सा है? बताइए जल्दी से। गुड, तमिलनाडु। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 6 राज्य हैं जिसमें लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है, इसमें बिहार था नहीं, इसलिए ऑप्शन डी सही होता है। 6 राज्य हैं, इसको याद कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से, ये एग्जाम में पूछेगा। अब कब किया गया? जनवरी में। कहाँ? भारत में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं ये आप बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी बात है अगर आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। बस हमारा कोशिश यही है कि आपको सब कुछ पता रहे, सबसे तेज आप लोग दिखें, जिससे बाद में आप किसी को बताएं कहां से पढ़े थे तो पता चले। औकात। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसद और आम जनता तक बजट दस्तावेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? गुड, वेरी गुड। कौन सा? एकदम सही। कौन सा? ऑप्शन ए सही होता है, यूनियन बजट। क्लियर? ऑप्शन कौन सा सही होता है? यूनियन बजट। आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, बजट आ गया है, तो आपसे हम एक, पहले ये देख लीजिए कौन सा है? यूनियन बजट। ठीक, अब क्वेश्चन आता है ये कि आज तक का इतिहास में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन हुए हैं? सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हुए हैं?
देखते हैं यह रिप्लाई किसकी सही होती है। हम देखिए करंट का क्लास है, लेकिन हम इसमें स्टैटिक जीके सब कुछ जितना हमसे हो सकता है लेकर चल रहे हैं आपका रिवीजन करवाने के लिए। गुड, ठीक है। यह है मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। ठीक, ये हो गया, ये क्लियर। अब आते हैं एक क्वेश्चन और। हाल ही में कहिए या फिर विश्व की या फिर भारत की ऐसी कौन सी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने टैबलेट से मतलब ई बजट पेश किया है। टैबलेट से बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन बने हैं, बताइए। टैबलेट से बजट पेश करने वाले, ई बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन बने हैं भारत के? तो कौन बने हैं? यही प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण जी। ठीक, ये भी आप भूलेंगे नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, एक सेकेंड वेट कीजिए। हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला खेलो इंडिया ज़ंस्कार शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया गया? हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला खेलो इंडिया ज़ंस्कार शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया गया? और इसमें हम ये भी पूछेंगे कि कौन जीता है, और देख रहे हैं आप बताएंगे जरूर, हम आपकी रिप्लाई देख रहे हैं। कहाँ उद्घाटन किया गया है? एकदम सही, लद्दाख में। ठीक, जितने लोग ऑप्शन नहीं बताए हैं सभी की रिप्लाई सही है। कहाँ? लद्दाख। लद्दाख में उद्घाटन किया गया। जीता कौन? रिप्लाई कीजिए, कौन जीता? जल्दी से रिप्लाई करेंगे, जीता कौन? देखते हैं किसकी रिप्लाई सही होती है। लद्दाख में किया गया, लेकिन जीता किसने है? चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? रिप्लाई करेंगे? गुड, रिप्लाई करेंगे। कहाँ किया गया है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? यह भी है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में ही किया गया है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। इसमें पहली मूवी कौन सी लगी है? पहली मूवी कौन सी लगी है? शेरशाह। शेरशाह, ठीक, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है विश्व का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर कहाँ खोला गया है? यह है कहाँ? लद्दाख में ही। ठीक, और ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दूरसंचार, विश्व का सबसे ऊंचा दूरसंचार केंद्र कहाँ खोला गया है? यह भी है लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन कि हाल ही में लद्दाख का राजकीय पशु किसे बनाया गया है या अपनाया गया है? राजकीय पशु किसे? रिप्लाई करेंगे, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। राजकीय पशु किसे बनाया गया है? ये हो गया। और पांचवा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन ये था, पांचवा क्वेश्चन क्या है? राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है? गुड, राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला क्रॉन। ठीक है, काली गर्दन वाला क्रेन। और राजकीय पशु क्या है? यह है हिम तेंदुआ। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप बताइएगा यूपी का राजकीय पशु क्या है? यूपी का राजकीय पशु क्या है यूपी का? देखते हैं ये कितने लोग रिप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेजर्ट नाइट 21 नामक वायुसेना युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? बताइए जल्दी से। हाल ही में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? वेरी गुड, यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रेन। ठीक, यह अपने यूपी का है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस डेजर्ट नाइट 21 किन दो देशों के बीच? ऑप्शन कौन सा सही होता है? भारत और फ्रांस। ठीक, ऑप्शन बी सही होता है, भारत और फ्रांस के बीच यह संपन्न हुआ। कौन सा? डेजर्ट नाइट 21। क्लियर है? ठीक, अच्छा ये बताइए मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार
युद्धाभ्यास, कितने देश इसमें भाग लेते हैं? पहला क्वेश्चन। सिंपल सिंपल से चल रहे हैं, अभी मालाबार के बारे में सब कुछ हम जानेंगे। मालाबार युद्धाभ्यास में कितने देश भाग ले रहे हैं, मतलब कितने देश भाग लेते हैं? इसमें कितने देश हैं? कितने देश हैं? 4। अगर पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन हो जाए कि कौन कौन से, जल्दी से बताइए। यूएस हो गया, और इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक, और कौन सा हो गया? जापान। ठीक, ये हो गए मालाबार युद्धाभ्यास। ठीक, और अब आप बताएंगे कि क्वाड जो सम्मेलन हुआ है उसमें अभी हाल ही में हुआ है, मोदी जी कहाँ गए थे? यूएस से। ठीक, अब आपको बताना है कि क्वाड सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 देश हो गए किसमें? मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। अब आपको बताना है कि क्वाड जो सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में, कितने देशों ने भाग लिया है? यही 4 देशों ने। और कौन सा है? यही चारों लोग हैं। ठीक है, अब आप जान लीजिए कि क्वाड जो है, क्वाड इक्वल टू मालाबार युद्धाभ्यास, यही 4 देश मालाबार युद्धाभ्यास भी करते हैं, यही चारों देश इसमें भाग भी लेते हैं। क्वाड यही है, यही 4 हैं। ठीक, चलिए, क्वाड और मालाबार युद्धाभ्यास, ये सब मालाबार कमेटी, ये सब सेम है। क्लियर? ठीक, अच्छा ये बताइए, डस्टलिक युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? डस्टलिक युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? देखते हैं रिप्लाई किसकी सही होती है। डस्टलिक युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? अभी हमारे पास करीब 50 क्वेश्चन हैं युद्धाभ्यास से रिलेटेड, लेकिन अब इसी में सारा टाइम चला जाएगा। आपको हम ओरल टेस्ट रिवीजन करवा देंगे बाद में, वो सही है, लेकिन क्वेश्चन चल रहे हैं। डस्टलिक किसके बीच? यह होता है इंडिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक युद्धाभ्यास होता है। ठीक, भूलना नहीं है भाई, भूलना नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोविड-19 टीकाकरण हेतु चलाए गए ड्राई रन पूर्वाभ्यास को तीसरी बार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कोविड-19 टीकाकरण हेतु चलाए गए ड्राई रन, ये जो है तीसरी बार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए जी, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने तीसरी बार कर दिया है? बताइए जल्दी से। यह है अपना प्यारा यूपी। ठीक है, ऑप्शन ए सही होता है, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? उत्तर प्रदेश कोविड-19 टीकाकरण हेतु चलाए गए ड्राई रन युद्धाभ्यास को तीसरी बार करने वाला भारत का कौन सा राज्य हो गया है? यह है उत्तर प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर जल्दी से बताएंगे। सीएम तो पूरे देश के लोग जानते होंगे कौन है, लेकिन अब गवर्नर जल्दी से बता देंगे। गवर्नर कौन है? गुड, आनंदीबेन पटेल। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन ए सही होता है, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका का पहला अश्वेत रक्षा मंत्री बनाया गया है? हाल ही में किसे अमेरिका का पहला अश्वेत रक्षा मंत्री बनाया गया है? रक्षा मंत्री याद रखेंगे, अभी अभी आज ही हमने उनको देखा है, मतलब देखे बहुत बार है, आज ही देख के आ रहे हैं, काले काले से हैं, जैसे एक आध मूवी में एक्टर होते हैं हॉलीवुड में, वैसे हैं। कौन बना है रक्षा मंत्री? ऑप्शन कौन सा सही होता है? यह है लॉयड ऑस्टिन। ठीक, कौन है? लॉयड ऑस्टिन हाल ही में अमेरिका का पहला, ध्यान दीजिएगा, आपसे इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दे देगा कि लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के कौन से नंबर के अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं, तो आप क्या बताएंगे? पहले बने हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए पहला क्या बने हैं? अश्वेत रक्षा मंत्री, या फिर लॉयड ऑस्टिन क्या बने हैं? रक्षा मंत्री बने हैं। ठीक है, ये सब, या फिर लॉयड ऑस्टिन किस देश के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं? आप बताएंगे अमेरिका। बस जानते रहिए कौन बना है, कहाँ का बना है, अश्वेत हैं, पहले हैं, पांचवें हैं, बस। ठीक है, चलिए भारत के रक्षा मंत्री कौन है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री हैं, बहुत कड़ी कड़ी निंदा करने वाले, राजनाथ सिंह।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जानते हैं क्या होता है? जब आपको फंसाना चाहे एग्जाम में, कई क्वेश्चन इजी देकर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे देता है, तो वही है ये क्वेश्चन। रिप्लाई कीजिए जल्दी से। कौन है? कितना अनुमान लगाया गया है?